नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 एक्सरसाइज 5A। आप थ्रस्ट एंड फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन, आईसीएसई 9th फिजिक्स। जो पिछले वीडियोस हैं उनमें मैंने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 4 तक करा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और जो आगे के वीडियोस होंगे उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं 5वें सवाल के साथ, जो कि है टू स्फीयर्स ए एंड बी ईच ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब दोनों की जो वॉल्यूम है, दोनों की वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब की है। प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्फीयर ए इज़ मेड ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी, तो यहाँ पर लकड़ी की डेंसिटी दी गई है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की। पानी की डेंसिटी ऊपर दी गई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की। एंड स्फीयर बी इज़ मेड अप ऑफ आयरन, तो जो दूसरा स्फीयर है ये लोहे का बना हुआ है, इसकी डेंसिटी दी गई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है वेट ऑफ ईच स्फीयर, और उसके बाद हमें निकालनी है अप थ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर और विच स्फीयर विल फ्लोट। तो इतना हमने निकालना है। गिव रीज़न। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख देंगे, तो जो कि है वॉल्यूम ऑफ ए, तो वी ए और वी बी बराबर है, दोनों ही 100 सेंटीमीटर क्यूब की है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। अब 2 - 6 आता है अपना 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। तो ये होगी हमारी वॉल्यूम। अब जो है हम यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर देखिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की दी गई है, तो हम यहाँ पर रो ऑफ वाटर लिख देंगे। अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को जब हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि होता है केजी पर मीटर क्यूब, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1000 हमें मिलता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद डेंसिटी ऑफ वुड, तो हम यहाँ पर रो ऑफ वुड लिखेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वुड दी गई है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की। फिर हम इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो जब हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 0.3 × 1000 हमें मिलेगा 300 और केजी पर मीटर क्यूब। और जो आखिरी चीज़ है डेंसिटी ऑफ आयरन, तो यहाँ पर रो ऑफ आई मैं लिख दूँगा, ये है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको भी हम केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो 8.9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा अपना 8900 केजी पर मीटर क्यूब। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, जो कि है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगी? यहाँ पर हम मास निकालेंगे क्योंकि वेट निकालने के लिए मास का होना ज़रूरी है। तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब ए देखिए अपनी बनी हुई है लकड़ी से, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वुड इनटू वॉल्यूम ऑफ ए, तो वी ए लिख देंगे।
यहाँ पर इसको मैं मिटा दूंगा। तो ये हो गया, डेंसिटी ऑफ वुड जो है ये है हमारी 300 की, इनटू वॉल्यूम ऑफ ए हमें ऊपर मिला है 10⁻⁻⁴। अब देखिए 300 को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻²। तो 10⁻² -4 होता है 10⁻²। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 10⁻², और ये आ जाएगी न्यूटन्स पे। अब ये हो गई माफ़ कीजिएगा, ये न्यूटन्स पे नहीं, ये आएगी केजी पे। तो यहाँ पर 3 × 10⁻² केजी। अब मास हमें ए की मिल गई 3 × 10⁻² केजी। अब हम मास निकालेंगे बी की। तो यहाँ पर एम बी जो है ये हो जाएगी फिर से, अब बी जो है लोहे की बनी हुई है तो डेंसिटी ऑफ आयरन इनटू वी बी। अब डेंसिटी ऑफ आयरन आप देख सकते हैं 8900 की है, इनटू वी बी जो है ये है 10⁻⁻⁴। तो 8900 को हम लिख सकते हैं 8.9 इंटू 10⁻+3 और 10⁻⁻4, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आ गया। अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 10⁻+3 10⁻⁻4 ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो हमें मिलेगा 8.9 इंटू 10⁻⁻1, जो कि है 0.89 kg के बराबर। तो हमें एम बी जो है ये मिल गई 0.89 kg, और एम ए जो है ये हमें मिल गई 3 × 10⁻⁻² kg की। अब हम वेट निकालेंगे। तो वेट ऑफ ए, क्योंकि हम अपने को दोनों का वेट निकालना है, वेट ऑफ ए क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एम ए इंटू जी। यहाँ पर हम जी की वैल्यू जो है ये हम मानेंगे 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर की। तो एम ए होगी हमारी 3 × 10⁻⁻² इंटू जी है अपनी 10 को हम 10⁻+1 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें मिल गया 10⁻⁻² + 1 जो कि होता है 10⁻⁻1। अब 3 × 10⁻⁻1 को हम 0.3 लिख सकते हैं, और क्योंकि ये वेट है तो ये आएगी अपनी न्यूटन पे। तो वेट मिल गई हमें न्यूटन पे, लेकिन टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो दिया हुआ है ग्राम फोर्स पे। तो जब हम न्यूटन को ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिएगा हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3 × 100, तो हमें मिल जाएगी 30 ग्राम फोर्स। तो ये हो गई हमारी वेट। अब जो है हमने करना है डब्ल्यू बी निकालना है, वेट ऑफ बी। तो यहाँ पर आ जाएगा एम बी इंटू जी। अब एम बी कितनी है अपनी 0.89 की है, इंटू जी जो है हमारी 10 है। तो हमें ये मिल गया 8.9 न्यूटन्स। तो ये हो गई हमारी डब्ल्यू बी की वैल्यू। टेक्स्ट बुक के आंसर की ओर जाएंगे तो हमें इसको ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो जो कि हो जाएगा 8.9 इंटू 100। तो हमें ये मिलेगा 890 ग्राम फोर्स। ये होगी हमारी डब्ल्यू बी। अब जो है हम निकालेंगे अपथ्रस्ट ऑन ए। अपथ्रस्ट ऑन ए निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अपथ्रस्ट ऑन ए, क्योंकि जो दूसरा सवाल है ये पूछ रहा है अपथ्रस्ट ऑन ए ईच स्फीयर। अब अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वी रो जी, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर लेनी है, मतलब जिस भी फ्लूइड में तैर रहा है उसी की डेंसिटी लेनी है। गलती से भी मटेरियल की डेंसिटी मत ले लीजिएगा, अगर मटेरियल की डेंसिटी ले लिए तो वो गलत बन जाएगा सवाल। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर
इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए जो है ये हो जाएगी हमारी 10⁻⁻⁴ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg/m³ की है, तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है। तो अब देखिए हमें मिल गया 10⁻⁻⁴, और इस तरफ हो गया 10⁻³ प्लस 10⁻⁻1 जो कि है अपना 10⁻⁴। 10⁻⁻⁴ प्लस 4 होता है अपना 10⁻�0। अब एनी नंबर टू द पावर ऑफ ज़ीरो जो होता है ये होता है 1 के बराबर। तो हमें मिल गई 1 न्यूटन की अपथ्रस्ट। अब अगर इसे ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100 ग्राम फोर्स। अब बिल्कुल इसी तरह हमने अपथ्रस्ट ऑन बी निकालना है, तो हम लिखेंगे अपथ्रस्ट ऑन बी इज इक्वल टू वी बी इंटू डेंसिटी ऑफ फिर से अपने को वाटर लेना है, याद रखिएगा, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर से बिल्कुल सेम आएंगे क्योंकि वॉल्यूम जो है दोनों के बराबर है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो 1000 है तो इसको 10⁻³ लिख लेते हैं, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 के बराबर है। अब 10 को हम 10⁻1 लिख सकते हैं, तो फिर बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। 10⁻⁻⁴, 10⁻+4 इज इक्वल टू 10⁻�0 जो कि फिर से आ गया अपना 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को हम ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 100 ग्राम फोर्स। अब जो है व्हिच स्फीयर विल फ्लोट, अब देखिए इसको समझने के लिए बहुत ही आसान चीज़ है, जिसकी भी डेंसिटी पानी से कम होगी वही पानी में तैरेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्फीयर ए है ये लकड़ी की बनी हुई है, और डेंसिटी ऑफ वुड तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रो ऑफ सिंस रो ऑफ वुड इज लेस देन रो ऑफ वाटर, sphere A will float। तो ये हो गया अपना पांचवा सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा पांचवा सवाल। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है छठवां सवाल। तो यहाँ पर हमने क्या करना है आप देख सकते हैं, द मास ऑफ अ ब्लॉक मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल। तो यहाँ पर मास आप देख सकते हैं दी गई है 13.5 kg की, और वॉल्यूम जो है ये दी गई है 15 × 10⁻³ मीटर क्यूब की। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है अप थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इफ़ इट इज़ हेल्ड फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। मतलब पहले हमने अप थ्रस्ट निकालनी है अगर ये पूरी की पूरी डूबी रही। विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन वाटर व्हेन रिलीज्ड। तो हमें ये निकालनी है कौन सी डूबेगी और कौन सी तैरेगी, और उसके बाद हमने ये निकालनी है व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक वाइल फ्लोटिंग, मतलब जब वो तैर रहा था तब कितना अपथ्रस्ट रहेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मान लेनी है 1000 kg/m³ की। हम गिवन डेटा लिख लेंगे, मास जो कि दी गई है, मास है अपनी, यहाँ पर लिख लेंगे मास जो है ये है अपनी 13.5 kg की। वॉल्यूम जो है ये है 15 × 10⁻³ मीटर क्यूब की। देख सकते हैं दोनों ही चीज़ें SI यूनिट में दी गई है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेंगे। अब जो है अपथ्रस्ट के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पर मैं रो ऑफ वाटर लिख दूंगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अपथ्रस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपथ्रस्ट निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे V इंटू रो ऑफ वाटर। याद रखिएगा जिस भी फ्लूइड में तैरता है उसी का डेंसिटी लेना होता है, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम है अपनी 15 इंटू 10⁻³ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो डेंसिटी वॉल्यूम है ये है 15 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर ये -3 बनेगी, इनटू डेंसिटी हो गई 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10⁻1 मान लेंगे। तो 10⁻−3 10⁻+3 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिल गई 15 इंटू 10 जो कि है 150 न्यूटन्स। तो ये हो गई अपथ्रस्ट इफ़ इट इज़ हेल्ड फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर, जब वो पूरी की पूरी डूबी हुई है। अब क्योंकि टेक्स्ट बुक का आंसर केजीएफ में दिया हुआ है तो न्यूटन को केजीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो हमें मिलेगी 15 kgf। तो हमें यहाँ पर अपथ्रस्ट मिल गई 15 kgf की। अब जो है हमने क्या करना है, हमने इसका बताना है कि क्या ये तैरेगी या फिर डूब जाएगी। तो इसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, आप यहाँ पर डेंसिटी निकाल लीजिए। तो डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास जो है दी गई है 13.5 की, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है ये दी गई है 15 इंटू 10⁻³ की। 10⁻³ गया ऊपर तो बन जाएगा 13.5 इंटू 10⁻+3 डिवाइडेड बाय 15। अब 13.5 को 10⁻³ मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 13,500/15। अब 15 इंटू 9 टाइम्स होता है 135, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे 900, और क्योंकि ये डेंसिटी है तो ये केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होगी, क्योंकि हम सब कुछ एसआई यूनिट में निकाल रहे हैं। तो डेंसिटी जो है हमें मिल गई केजी पर मीटर क्यूब में। अब जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस रो इज़ लेस देन रो ऑफ वाटर, मतलब जो अपनी ब्लॉक थी उसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है। इसका मतलब क्या होगा, इट विल फ्लोट। अब जो है हमने क्या करना है, व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक वाइल फ्लोटिंग। तो अपथ्रस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर, अब देखिए जब कोई चीज़ तैर रही होती है अपथ्रस्ट जो होती है ये वेट के बराबर होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर कोई चीज़ तैर रही है तो अपथ्रस्ट वेट के बराबर होती है। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m/g। तो हमने वही करना है यहाँ पर। मास जो है दी गई है 13.5 kg की, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 10, तो हमें ये मिल जाएगी 135, और क्योंकि ये वेट है तो ये होगा न्यूटन पे। अगर आपने इसको केजीएफ में कन्वर्ट करना है तो फिर से हम इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, 135/10 यहाँ पर केजीएफ
तो ये मिल जाएगा हमें 13.5 kgf की। तो हमारी तीनों आंसर्स मिल गई। पहला था, यहाँ पर देख सकते हैं, 15 kgf ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट का आंसर इट विल फ्लोट। गिव रीज़न, रीज़न ये है अपना। और जो सी पार्ट का आंसर है वो है 13.5 kgf। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा उसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।